आज हम बात करेंगे रिसर्च में मिलने वाली स्कॉलरशिप्स के बारे में कि अगर आपको रिसर्च करनी है तो आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो मिलती हैं। तो अगर हम बात करें, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं या सोशल साइंस वाले बैकग्राउंड से हैं तो आपको यूजीसी नेट का पेपर क्लियर करना पड़ता है। उसमें आपको जो है वो फिर यूजीसी जेआरएफ या एसआरएफ में जो है वो स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप जेआरएफ के लिए करते हैं तो आपको 31,000 तक का स्टाइपेंड मिलता है, और अगर आप उसको अपग्रेड कर लेते हैं एसआरएफ में तो आपको 35,000 तक का जो स्टाइपेंड है वो मिलता है। इसके साथ साथ आपको हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है। एंड अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको सीएसआईआर नेट का पेपर क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है वो सेम जेआरएफ में जो है वो 31,000 एंड एसआरएफ में 35,000 तक का अलाउंस मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इंस्पायर फेलोशिप की, तो इंस्पायर फेलोशिप जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा दी जाती है। एंड इसमें जो है वो आपको 25,000 टू 28,000 अलाउंस मिलता है। साथ में आपको जो है वो हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें आईसीएमआर की स्कॉलरशिप की, तो आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो आपको स्कॉलरशिप देता है, उसमें आपको जो है वो 2 to 5 ईयर्स तक ये स्टाइपेंड मिलता है। एंड 35,000 तक ये होता है। एंड इसके साथ साथ हाउस रेंट अलाउंस भी होगा। एंड अगर आप जो है वो डीबीटी पीएचडी फॉलोशिप जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा दी जाती है, उसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है वो 31,000 to 35,000 स्टाइपेंड मिलता है। साथ में आपको जो है वो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। इसके अलावा जो स्कीम है वो है प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप स्कीम, जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा या ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा दी जाती है। इसमें आपको जो है वो बीटेक एमटेक या फिर एमएससी होना है। एंड आपको जो है वो 5 ईयर्स तक ये मिलेगी। एंड इसमें जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो मिलेगा 70,000 to 80,000। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की, तो एग्रीकल्चरल और वेटरनरी रिसर्च के लिए 2 या 3 सालों तक आपको जो है वो 31,000 जूनियर रिसर्च फेलोशिप में मिलेगा। एंड अगर आप सीनियर के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 35,000 तक का स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद कुछ जो है वो आपकी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स भी हैं, जैसे कॉमनवेल्थ पीएचडी स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो ये यूके द्वारा दी जाती है। एंड ये जो है वो कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलेगी अगर वो स्टडी करते हैं यूके की यूनिवर्सिटीज़ में। इसमें जो है वो आपको ट्यूशन फ़ी फुली फंडेड होगी। एंड आपको स्टाइपेंड और ट्रैवल के भी जो पैसे हैं वो यूनिवर्सिटी द्वारा पे किए जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें डीएडी रिसर्च ग्रांट, जो कि जर्मन कंपनीज द्वारा या जर्मन की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा दी जाती है, तो ये जो है वो साइंस इंजीनियरिंग एंड आर्ट्स के लिए दी जाती है। एंड इसमें जो है वो मंथली स्टाइपेंड जो है वो आपको 1200 यूरो तक मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है रॉड्स स्कॉलरशिप, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आपको प्रोवाइड करता है। एंड इसमें जो है वो आपका ट्यूशन फीस लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो कवर होते हैं। एंड ये जो है वो यूके की स्कॉलरशिप है। उसके बाद एक है मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी फेलोशिप, यूरोपियन कमीशन द्वारा ये स्कॉलरशिप मिलती है। एंड ये जो है वो 1 to 3 ईयर्स तक मिलती है एंड आपकी रिसर्च को फंड करती है। उसके बाद नेक्स्ट है फुल ब्राइट नेहरू फेलोशिप, जो कि यूएस और इंडिया का एक जॉइंट वेंचर है। इसमें क्या होता है, आपको जो है वो ट्यूशन लिविंग एक्सपेंसेस एंड रिसर्च करने का मौका मिलता है यूएसए में। तो ये सारी जो है मेजर स्कॉलरशिप्स हैं जो कि आपको जो है अगर आप पीएचडी करने का सोच रहे हैं तो इनके लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं।